हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 2 को एक नया चीज़ पढ़ा रही हूँ। आपके इंग्लिश बुक से ही है। डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दैट। ठीक है बच्चों, दिस और दैट माने हमको अंतर समझना है कि हम जब सेंटेंस बनाएं तो कहाँ पे दिस और कहाँ दैट लगाएंगे। दिस माने होता है जो हमारे पास है, यह, इसको हिंदी में बोलते हैं यह, और दैट माने वह। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो मेरे पास है, जैसे ये कॉपी मेरे पास है तो मैं इसे बोलूँगी दिस इज़ माई कॉपी, दिस बोलूँगी। लेकिन अगर यहाँ पे यही कॉपी अगर या कोई दूसरी कॉपी है जो यहाँ से दूर, अब आपको तो दिख नहीं रही है और इसे बहुत दूर वहाँ पे रख देती हूँ मैं वहाँ, ठीक है, और तब वो भी मेरी कॉपी है तो उसके लिए मैं बोलूँगी ऐसे उंगली दिखा के दैट इज़ माई कॉपी। ठीक है ना, यानी वो दूर में अगर कोई वस्तु है तो उसे मैं दैट हम लोग बोलेंगे, ऐसे उंगली दिखा के उसको दिखाते हैं दैट। लेकिन कोई पास है तो इसके लिए उंगली दिखाने की ज़रूरत नहीं, इससे हम ऐसे ही रख के बोल देते हैं, उंगली दिखाते हैं लेकिन ऐसे ही, दिस इज़ माई कॉपी। लेकिन यही कॉपी दूर है तो बोलूँगी ऐसे उंगली दिखा के दिस दैट इज़ माई कॉपी। ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा, जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम लोग THIS दिस लगाते हैं, जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए THAT दैट लगाते हैं। दिस माने यह, अगर हिंदी में बोलूँ यह मेरी कॉपी है, और अगर यही दूर चली जाती है, दूर रखी हुई है, तब मैं कहूँगी वह मेरी कॉपी है ना, दूर उंगली दिखा के। तो हम लोग उंगली दोनों में दिखा रहे हैं, लेकिन एक पास है तो रख के उंगली बता रहे हैं और एक दूर है तो उसको दूर दिखा के बोल रहे हैं। तो वही बात देखिए आपके पेज नंबर 12 में आपके बुक के यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू टच द पिक्चर, है ना, टच द पिक्चर माने ऐसे टच करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है इसको हम टच करते हैं। तो व्हेन यू टच, यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्हेन यू टच द पिक्चर से दिस इज़ माई पिक्चर। तो यहाँ आपको पिक्चर भरना है, यहाँ से ये वाले से उठा के, है ना, ये जो पिक्चर लिखा हुआ है इसको। तो व्हेन यू टच द पिक्चर, अगर आप किसी पिक्चर को टच करते हो, मान लीजिए आप अपने पिक्चर को, अपने फ़ोटो को, तो आप क्या बोलते हो, दिस इज़ माई पिक्चर, है ना, दिस इज़ माई पिक्चर बोलोगे। ये यही भरना है आपको, ये वाला चीज़। और व्हेन यू पॉइंट एट द पिक्चर, पॉइंट मैंने ऐसे पॉइंट करना, दूर दिखाना। मान लीजिए मेरा फ़ोटो यहाँ रखा है तो मैं उसे दिखा के बोलूँगी दिस इज़ माई पिक्चर, लेकिन मेरा फ़ोटो वहाँ दूर में है रखा हुआ, हमसे दूर, तो मैं उसे इस तरह उंगली दिखा के बोलूँगी दैट इज़ माई पिक्चर। तो व्हेन यू पॉइंट, उस तरह पॉइंट करेंगे उसके तरफ जिधर वो फ़ोटो है। तो व्हेन यू पॉइंट एट द पिक्चर से दैट इज़ माई पिक्चर। हाँ, तो यहाँ पे अंतर क्या है, दिस और दैट का। देखिए यहाँ दिस, यहाँ दैट। यानी जब कोई चीज़ पास में है तो मैं बोलूँगी ये मेरा फ़ोटो पास है तो दिस इज़ माई पिक्चर। मेरा फ़ोटो हमसे दूर है तो मैं उंगली दिखाकर पॉइंट करके, उंगली दिखा के उधर मतलब पॉइंट करके बोलना, तो कहूँगी दैट इज़ माई पिक्चर। उसी चीज़ को आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, और उसी चीज़ को पेज नंबर 14 में देखिए आपको बनाने दिया गया। यहाँ पे इस बॉक्स को आपको बनाने दिया गया पेज नंबर 15 में, सॉरी। तो ये 15 में मैं आपको बनाने दूंगी। यहाँ दिस और दैट एक कॉलम में लिखा हुआ है, बीच में इज़, फिर माई, योर, और यहाँ पे बहुत सारे शब्द। तो अब आप देखिए कि पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे कुछ लिख के क्वेश्चंस आपको लाई हूँ। देखिए दिस, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ट्री माने पेड़। ये पेड़ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से बहुत नज़दीक है, देखिए ये लाइन, और ये पेड़, एक और पेड़ है, वो कितना दूर है, देखिए आप ऐसे यहाँ से दूर है। तो जो ये नज़दीक है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिस लगाएंगे, दिस इज़ अ ट्री, ठीक है। और ये दूर वाले पेड़ के लिए हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, THAT दैट, दैट इज़ अ ट्री। इसको उंगली कर, इसको पॉइंट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि दूर है कि दैट इज़ अ ट्री, लेकिन इसको हम उंगली ऐसे रख के बताएंगे दिस इज़ अ ट्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको एक जगह पॉइंट उंगली रख के बोलते हैं और एक जगह हम पॉइंट करके बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक फ़िश यहाँ है और एक फ़िश यहाँ है, आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये नज़दीक है, ये दूर है। तो जो नज़दीक वाली फ़िश है उसके लिए हम कहेंगे दिस इज़ अ फ़िश, और जो दूर वाली है उसके लिए यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट इज़ अ फ़िश। तो बोलने का तरीका क्या होगा, दिस इज़ अ फ़िश, है ना, दिस इज़ अ फ़िश, लेकिन दैट इज़ अ फ़िश ऐसे नहीं, इसको दूर बोलेंगे, दैट इज़ अ फ़िश। फिर देखिए आप अगला, दो मैंने बताया। अब आपको अगर पूछूं, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है दिस इज़ अ बर्ड, बर्ड मैंने चिड़िया, आपको पता है। तो आप मुझे बताओ, और यहाँ लिखा है दैट इज़ अ बर्ड, इन दोनों जगहों को मैंने ब्लैंक छोड़ा है आपके लिए कि यहाँ दिस लिखा है, यहाँ दैट,
बर्ड दोनों में है, तो कहाँ पे मैं नज़दीक बर्ड बनाऊंगी और कहाँ का बर्ड मुझे दूर बनाना होगा, आप बताओ। तो नेचुरली अगर आप सीख चुके हो इन दोनों से, इन दोनों एग्जाम्पल से, तो आपको पता चल ही गया होगा। आप बोलोगे कि मैडम यहाँ दिस है इसलिए ये बर्ड नज़दीक बनेगी, है ना बेटा। तो ये बर्ड नज़दीक बनेगी क्योंकि दिस है, तो हम ये बर्ड ऐसे बना सकते हैं, है ना। और दैट, ये दूर दिखाना है मुझे, ऐसे पॉइंट करके दैट इज़ अ बर्ड, तो हम यहाँ पे दूर में एक पॉइंट बनाएंगे, है ना। ये बर्ड को हम दूर बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये बर्ड आप ही ने बताया कि ये दिस इज़ अ बर्ड चूँकि नज़दीक है, ये दैट इज़ अ बर्ड क्योंकि ये बहुत दूर है, ठीक है। अगला देखिए, मैं दोनों ड्राइंग तो बनाया है मैंने, लेकिन दिस होगा कि दैट, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है मैंने। तो आप बताओ, यहाँ पे एक ग्लास यहाँ है और एक ग्लास यहाँ है। अब आप बताओ कि इसमें क्या और इसमें क्या लगेगा। ये ग्लास दूर है कि नज़दीक, पहले आप ये देखो, ये ग्लास बोलने वाले से दूर है और ये पास है। तो दूर वाले में हमने क्या कहा था कि दैट लगेगा, तो ये THAT दैट होगा, और ये नज़दीक है इसलिए यहाँ पे दिस होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ ग्लास ऐसे बता रहे हैं और दिस इज़ अ ग्लास ऐसे बता रहे हैं। अब फिर दो पेन मैंने बनाए, एक पास है एक दूर है ना। ये वाला पेन देखिए दूर है, तो आपको क्या करना है, मैं एक को बोलूँगी ऐसे, एक को ऐसे ऐसे दिखाऊंगी। तो आप जिसमें मैं ऐसे बोल रही हूँ क्या लिखेंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, आप बताओ। यहाँ हो जाएगा, ठीक आपने कहा, दिस इज़ अ पेन। लेकिन ये दूर है, बहुत दूर अगर कोई रखा हुआ है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे दैट इज़ अ पेन, तो THAT दैट इज़ अ पेन। इतने एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास होता है उसको हम यह बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में दिस, फिर हिंदी में वह, और इंग्लिश में दैट, जिसको हम पॉइंट करके बोलते हैं। इसी के आधार पे अब आपको ये बॉक्स अगर मैं बनाने दूँ, पेज नंबर 15 आपके बुक में है, तो आप बना लोगे। आपका यही होमवर्क है बेटा कि आप इस होमवर्क को बनाओ। बुक आप सबके पास है, बुक से बनाइए। बुक जिसको नहीं है मैं उसे ये फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, आप इससे बनाओगे कॉपी में उतार के। करना क्या है देखिए, एक मैं बना देती हूँ यहाँ कॉपी पे ही, कि यहाँ से देखो इस कॉलम में दिस और दैट दोनों लिखा हुआ है, और यहाँ बीच में इज़ है, वो तो सब में लगेगा। फिर माई और योर है, माई मने मेरा, योर मने तुम्हारा। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे, ये लास्ट कॉलम में है वर्ड्स, HEAD हेड, HAIR हेयर, LEZ लेग, NOSE नोज़, EAR ईयर। तो अब आपको बनाना है, अगर मान लीजिए मैं पहला दिस से शुरू करती हूँ, यहाँ पे इस बॉक्स से एक बनाऊँगी, दो बनाऊँगी, बाकी आप बनाओगे। दिस इज़ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो अब फर्स्ट बॉक्स से हमने दिस लिया, सेकेंड बॉक्स से इज़, थर्ड बॉक्स से हम माई या योर कुछ भी ले सकते हैं। तो चूँकि कुछ भी तो नहीं ले सकते, अगर दिस लगाया, आप देखो दिस लगाया है तो पास, मेरे तो पास किसका होगा, माई। कोई भी चीज़ माई मेरा है तो नज़दीक होगा मेरे से, और योर मने तुम, तुम्हारा, तो वो दूर होगा। उसको हम दिखा के बोलेंगे। अगर हम कहेंगे कि तुम्हारा हेड है, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा हाथ है, तो वो दूर होगा, हम ऐसे पॉइंट करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ योर उसी में होगा जिसमें कि दूर वाले में। तो दिस लगाया है हमने, तो नज़दीक वाला में माई ही लिखेंगे। तो दिस नज़दीक वाले में होता है, इसलिए दिस इज़ माई होगा। अब इसमें से कोई एक उठा के पहला वाला ही लगा लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ड हेड, HEAD हेड, तो दिस इज़ माई हेड, तो ये नज़दीक का हो गया। अब हम दैट उठाते हैं दूसरा, THAT दैट, और इज़, यहाँ पे योर लगाते हैं इस बार, योर मने तुम्हारा, तो ये दैट है इसलिए तुम्हारा दूसरे का ही होगा जो हम दूर दिखाएंगे। फिर दैट इज़ योर हेड, अगर मैं यहाँ पे भी हेड ही लिखूँ, मैं अपना सिर दिखाऊंगी तो अपना सिर छू के दिखाऊंगी कि दिस इज़ माई हेड, और दूसरे का हेड दिखाऊंगी तो दूर से ऐसे दिखाऊंगी कि दैट इज़ योर हेड। तो दोनों में हमने हेड लगाया, दिस और दैट लगाया, तो योर वाला में दूर होगा, माई वाला पास होगा। अब आप इसी तरह से बनाते जाओगे सब में लगा के। ओके, तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, पेज नंबर 15 आपके बुक से, क्लास 2, आप इसे बनाओगे और कॉपी में बनाकर मुझे दिखाओगे। ओके, थैंक यू।